नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 7.8 कंप्लीट किया था, जहां पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा। अच्छा, चाबी में साथ में लेके घूम रहा हूँ क्या? हाँ, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा दोस्तों, और आज हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही देखना है, बट उसका एक स्पेशल टाइप का फॉर्म देखना है, तो वो हमको समझना है दोस्तों। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये वाली। अगर आप नहीं भी सीखते हैं तो भी चल जाता है ना, ये नहीं भी देते तब भी हमारा काम हो जाता है, बट एक्सरसाइज है इसीलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ये ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक डायरेक्ट एक तरीका है, तो वो हमको सीखना है। तो वो तरीका क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्या है, चैप्टर 7 इंटीग्रल 7.9। इसमें सीखना क्या है ये समझो पहले। इसमें एक स्पेशल टाइप रहेगा दोस्तों, वो स्पेशल टाइप है क्या? देखो, इसमें एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे, e टू द पावर x लिखा रहेगा, अंदर एक फंक्शन होगा fx, है ना, और उसका साथ में अगर डेरिवेटिव है। ये एक रूल भी बनाया था, हालांकि अभी हम प्रूव भी करेंगे इसे। देखो, अगर e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी साथ में दिया हो, कोई किसी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव भी साथ में दिया है, और ये डायरेक्टली अगर आपको कहीं पे दिख जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। e टू द पावर x fx, e टू द पावर x fx, मतलब कि e टू द पावर x तो लेना ही, और साथ में जो फंक्शन है वो लेना है, उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, जो फंक्शन है उसी को लेना है। एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, बहुत सारे ऐसे मन से हम क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है e टू द पावर x, मन से हमने क्वेश्चन लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने log x, और यहाँ लिखा है 1/x। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो अब ध्यान से ये देखो कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है हम, और ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लो। log x को अगर आपने t माना तो dt, इसका डेरिवेटिव 1/x दिखेगा ऑब्वियसली। तो आपका फाइनल आंसर e टू द पावर x, और वो फंक्शन हो जाएगा ना कि डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर x log x। तो इस टाइप से बहुत सारे इसके जो भी क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमको, तो वो होते हैं दोस्तों। ये है एक प्रॉपर्टी, वो आपको लर्न करनी है, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना क्लियर है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं निकालते हैं। मैं अब आपको इसको प्रूव करके बता देता हूँ कि कैसे ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ताकि हम आगे समझ सकें। चलिए देखो क्या होता है, यहाँ समझो। आप जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, e टू द पावर x का अंदर इंटू करोगे, तो ये होगा e टू द पावर x fx। वेरी गुड सर। फिर e टू द पावर x का यहाँ इंटू हुआ, तो e टू द पावर x f डैश x। और ध्यान से देखो, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, तो हमने दोनों को बारी बारी से दोनों को दे दिया, और dx यहाँ पे लिखा होता है ना, हर जगह। तो ये यहाँ पे भी लिखना था, मैंने लिखा नहीं। क्लियर है दोस्तों? इस वाले साइड को 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दो। इसमें दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला आपको याद है, और मैंने आपको आईलेट रूल भी सिखाया हुआ लास्ट क्लास में, आईलेट। और अगर आप अप्लाइड मैथ्स हैं तो टी और आई को तो भूल सकते हैं, तो एल ए ई बचेगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें है क्या? नहीं है। पहले अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ, तो ये हमारा जो फंक्शन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और ये आईलेट टूल से ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसलिए मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये एक्स का फंक्शन है, तो मैं मान सकता हूँ अलजेब्रिक फंक्शन होगा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8, कुछ भी हो सकता है। और इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो फॉर्मूला आप सभी को लेना है, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही। इंटीग्रेशन आप क्या किसका करते थे, e टू द पावर x dx। क्लियर हो रहा है दोस्तों? फिर माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन में dx ऑफ किसका, जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन माना था। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो, fx, फर्स्ट फंक्शन fx ही है ना हमारा। और फिर इंटीग्रेशन ये वाली टर्म e टू द पावर x dx। क्लियर हुआ दोस्तों? और फिर इसका dx। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये, फिर ये वाली टर्म वैसे की वैसे, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश x dx। क्लियर हुआ दोस्तों? ये वाली टर्म वैसे की वैसे। अब यहाँ पे जो बच रहा है देखो, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx बचेगा यहाँ पे, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। माइनस यहाँ से e टू द पावर x, और ये fx लिखा हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन dy बाय dx ऑफ fx। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा ना f डैश x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, प्लस में इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश x dx। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। अब ध्यान से देखो, जो ये टर्म लिखी हुई है, मान लो ये 500 लिखी है, तो ये भी वही लिखा है ना 500,
बस ये माइनस के साथ है पूरी टर्म, ये प्लस के साथ है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अलग अलग तो नहीं, देखो ना पूरी टर्म सेम है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन e टू द पावर x e टू द पावर x f डैश x f डैश x, तो ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? अगर ये आगे पीछे भी लिखा हुआ है तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, पूरी एक ही टर्म बनेगी, ये भी पूरी एक ही टर्म बनेगी। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचेगा e टू द पावर x प्लस में fx, और आपको पता है प्लस c तो चलता ही रहता है लाइफ में, ठीक है, तो ये प्लस c आना ही पड़ेगा इसमें। तो e टू द पावर x, ये हमने प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस आप ये याद कर लो कि अगर कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव दिया है तो e टू द पावर x fx इसका फाइनल आंसर होगा। तो मैं इसे रब करता हूं और क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं 7.9 एक्सरसाइज की तरफ, है ना। कॉन्सेप्ट उतना ही था जो बताया गया है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ध्यान ये भी रखना है कि जो भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में जब आंसर लिखो तो वो कॉन्सेप्ट को लिखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? कॉन्सेप्ट ये था e टू द पावर x और कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अच्छा ये आगे पीछे भी लिखे हो सकते हैं, है ना, डेरिवेटिव आगे, और ये अगर dx हो तो इसका आंसर आता है e टू द पावर x fx, e टू द पावर x fx, ये इसका आंसर होता है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर इतना कोई ज्यादा भारी काम है नहीं। देखो कोई फंक्शन दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है क्या? अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया भी था एग्जांपल के लिए। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखो e टू द पावर x log x और साथ में ये प्लस c, ये पहले नंबर का आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा इधर देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन, e टू द पावर x बाहर है, अच्छा x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x ही तो आएगा, आगे 2 आ गया तो 2x आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर x इनटू में 2x, तो 2x मैंने आगे लिख लिया प्लस में c। बस ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस ये जो प्रॉपर्टी है वो लिखते चले जाना है एग्जाम में। अब ध्यान से देखो, x का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आएगा, e टू द पावर x भी है, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आएगा 1, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर x इनटू में x प्लस में c, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x e टू द पावर x प्लस में c, खत्म। हाँ यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन है, अगर आपको डेरिवेटिव याद नहीं है तो कंफ्यूजन है ना। देखो 1/x का डेरिवेटिव मुझे याद है, वो भी होता है माइनस में 1/x, उसके पूरा होना चाहिए ना, साइन के साथ भी होना चाहिए, और जैसे अगर इसका माइनस में होता है तो ये माइनस के साथ ही दिया हुआ है। आप लोग याद करो 1/x का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते थे, इधर मैं साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको x की पावर -1 लिखते थे, और -1 से माइनस आगे आएगा, x की पावर -1 और -1, तो -1 इंटू में x की पावर -2, इसको प्रॉपर लिखोगे तो -1 अपॉन में x स्क्वायर, यही होता है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव जब ये होता है तो इसका आंसर बचेगा e टू द पावर x और 1/x, आगे लिख लो 1 बाय, क्या बचेगा 1/x e टू द पावर x प्लस में c। तो ये कितने सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अब ट्रिकी क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने जो लास्ट टाइम सीखा था उससे भी कर सकते हो कि 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, और log x को हम कैसे करते थे, 1 का इंटू करके करते थे, 1 का इंटू करके वैसे सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, क्योंकि log x का डायरेक्ट कुछ होता नहीं है, तो उसमें 1 का इंटू करके फर्स्ट फंक्शन मान के हमने उसको लॉजिक जो लगाया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उससे किया था। बट यहाँ पे अगर इस मेथड से करना है तो इसे कैसे करना है, तो ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या करो, आप log x को t कंसीडर करो, log x को क्या कंसीडर करोगे, t। तो दोस्तों e टू द पावर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, वो तो इसमें दिख ही नहीं रहा है सर, और e की पावर में t भी तो नहीं है। देखो हर एक क्वेश्चन में e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, इसमें तो है ही नहीं e की पावर x। तो या तो अगर उस फॉर्म में बनना है तो बनाओ, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी मैं फॉर्म में बनाने की बात कर रहा हूँ। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इज इक्वल टू में dt, यही होगा, पर इसमें 1/x तो है नहीं, पर 1 तो है ना, 1 इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ मैं, x dt लिख सकता हूँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ध्यान से समझो, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूंगा 1 की जगह तो 1 ही है, log x की जगह पे t है, समझ में आई बात। देखो 1 की जगह पे तो 1 ही है, उसकी जगह कोई पुट नहीं किया, log x की जगह पे क्या पुटअप कर दिया, t पुटअप कर दिया, तो 1 प्लस में t हो गया। अब dx, इस dx की जगह पे 1/x dx आता है ना, मैं लिखना भूल गया हूँ कि जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ dx आएगा, तो इधर 1 dx बचेगा नहीं, तो dx की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, x dt। बट समस्या क्या आ रही है कि जब पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट कर दिया तो x क्यों लिखा सर आपने, तो यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो, और log x की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, अगर यहाँ से log x लिखा हुआ है तो t, तो जैसे ये कैंसिल करोगे तो यहाँ से log से ये चला जाएगा, x इज इक्वल टू में e की पावर में t, तो इस x की वैल्यू भी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, e की पावर में t। क्लियर होगा दोस्तों। अब
e की पावर t बाहर है, मतलब e की पावर x बाहर है, और x का डेरिवेटिव 1 है ना, ये तो क्या देखो e की पावर x और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर क्या आया था x e टू द पावर x। तो यहाँ पे e की पावर t और t, ये इसका आंसर हो जाएगा e की पावर t, और t इसका आंसर हो जाएगा प्लस में c, ये इसका आंसर है। अब e की पावर t, e की पावर t क्या बोल रहा था मैं, e की पावर t, t इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, और t की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुटअप कर सकते हैं log x। तो रखो यहाँ पे वैल्यू जैसे पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा log x और e की पावर में log x, ये आया प्लस में c, तो e से log कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा कितना x log x प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा, या फिर डायरेक्ट भी कर लो, जो आपको तरीका आता है, आंसर यही आने वाला है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इसके इक्वल भी दिया हुआ है, तो हमको फंक्शन यहाँ पे fx की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करना है। देखो देखते देखते आप खुद ही कर दोगे, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लें, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x, और इक्वल में क्या दिया हुआ है fx और e टू दी पावर x प्लस में c। ये तो चल ही रहा है, इधर तो कुछ करना ही नहीं है हमको, इधर इंटीग्रेशन का साइन है इसलिए करना है। ध्यान से देखो, इस x से ये x कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन में x माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x इज इक्वल टू में fx और e टू दी पावर x प्लस c बचेगा। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अगर मैं इसको t, अभी कुछ क्वेश्चन करें उसके पहले ही है, अगर मैं इसको इसको अगर इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है ना हमको, है ना, इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का जो dy बाय dx करोगे तो वो कितना आएगा माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, जो कि अभी मैंने करवाया भी था यहाँ पे। तो दोस्तों इसका डायरेक्टली अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा e टू दी पावर x और 1 अपॉन में x e टू दी पावर x इज इक्वल टू में ये सामने वाली वैल्यू fx e टू दी पावर x प्लस में c, है ना। और अच्छा, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये प्लस c वैसे भी आ जाएगा। जब इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो 6 से c कैंसिल, इसका इससे कंपैरिजन हुआ e टू दी पावर x से e टू दी पावर x, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में x। सीधा सिंपल सा गणित है, इतना कोई भारी कोई लॉजिक है ही नहीं। क्लियर हुआ दोस्तों। अब सेम बात इधर के लिए करनी है, दिखने में ऐसा लगेगा टफ है टी dt, आप सिर्फ अपने तरीके से सेपरेट करते जाओ और कुछ मत करो। 4x स्क्वायर को सिर्फ मैंने क्या करा, सेपरेट किया दोस्तों, 2x अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 4x स्क्वायर। क्लियर हुआ। और ये बाहर क्या बचेगा e टू दी पावर में 2x dx। ध्यान से देखो, इस 2x से ये 2 बचेगा और ये x, तो यहां से बचेगा 1 अपॉन में 2x। क्लियर हो रहा है दोस्तों, 1 अपॉन में 2x माइनस में, इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2x का होल ऑफ स्क्वायर e टू दी पावर 2x। अगर ध्यान से समझोगे, अगर इसको t मानोगे तो dt यही आएगा अगर डायरेक्ट करना हो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो क्या करो, 2x को t कंसीडर कर लो, 2x को क्या मैंने माना t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये डेरिवेटिव बचेगा सिर्फ 2 dx इज इक्वल टू में dt, तो ये dx इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा dt अपॉन में 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपने 2x कंसीडर करा है उसको t रखो, तो ये 1 अपॉन में t माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर, और ये साथ में एक dx भी है जो मैं लिखना ही भूल जाता हूँ बार बार, तो ये e टू दी पावर 2x था तो 2x की जगह पे फिर t और ये dx। अब इस dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी dt बाय में 2, तो ये आया dt और बाय में जो 2 है वो यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन वही तो बन गया, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x, तो 1 बाय t का डेरिवेटिव ये दिया है, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 1 बाय 2, वो तो बाहर ही है, 1 बाय t e की पावर में t प्लस में c, यस आपका आंसर होगा। बस अब t की वैल्यू वापस से पुटअप कर दो, तो जैसे ही t की वैल्यू पुटअप करूंगा तो हमारा आंसर क्या बचेगा 1 बाय 2, 1 बाय t की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2x और e की पावर में 2x प्लस में c, तो हमारा आंसर बचेगा 1 अपॉन में 4x और ऊपर हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस में c। बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें हो जाएंगी। बस यहाँ पे एग्जाम में क्या लिखना नहीं भूलना है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x fx प्लस में f डैश x इज इक्वल टू में e टू दी पावर x fx, इसका आंसर होता है प्लस में c। ये प्रॉपर्टी लिखना नहीं भूलना है, अगर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट की तरफ, और ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों अब इसमें ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है,
कि एक को टी माने तो dt मतलब उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिख जाए। अब नीचे वाले फंक्शन को शांति से देखो, ये x+1 है तो ऊपर वाले को भी x+1 बनाना है आपको, आपका लॉजिक क्लियर रखना है क्योंकि e⁻x है ना, कॉन्सेप्ट वही है। देखो ये x, ये e⁻x को थोड़ा सा मैंने बाहर किया dx और अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, क्या इधर मैं +1 -1 कर सकता हूँ? आराम से समझो, +1 -1 के करेंगे तो वो वाला फंक्शन बन जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं ऐसे, तो ये x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन इधर मत करो, इसमें ब्रैकेट और ये e⁻x dx। अब ध्यान से देखो, ये क्या कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 अपॉन में x प्लस में 1 और माइनस 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर और ये e⁻x dx। अब दोस्तों चाहो तो इसको t कंसीडर कर लो, 1 अपॉन में t और 1 अपॉन में t का स्क्वायर, तो वही वाली चीज है। इसका जैसे डेरिवेटिव करोगे तो ये दिखेगा, है ना, वो आपको करना पड़ेगा। इसका जैसे डेरिवेटिव करोगे तो ये दिखेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, e⁻x इंटू में 1 अपॉन में x प्लस में 1 प्लस में c। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और जिसको बच्चे को डाउट है तो इसको t मान लो, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और dt आप बाहर कर ही लोगे, तो जैसे ही करोगे तो यही आंसर बचने वाला है। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ तक कर लिया है तो ये समझना पड़ेगा आपको। अच्छा अब सेम लॉजिक इसके साथ है, नीचे वाली टर्म देखो, हमको वो बनाना है। ऊपर नीचे क्या है, x प्लस में 1, क्या ऊपर x प्लस 1 है? नहीं, तो ऊपर +1 और -1 हम दोनों कर रहे हैं। करें दोस्तों, तो ऊपर क्या किया मैंने, पहले x प्लस में 1 किया और -1 भी किया। ऊपर मैंने 1 से, अच्छा पहले ऐसे लिख लो ताकि x माइनस में 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और नीचे कितना है, x प्लस में 1 का होल ऑफ क्यूब। तो मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, एक +1 और एक -1 भी ले रहा हूँ फिर से। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे x प्लस 1 वाला फंक्शन चाहिए, e⁻x dx। अब इस टर्म को ध्यान से देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस में 1 ऐसा, और ये लिख सकता हूँ -1 और -1 माइनस का 2। अभी भी वही लिखा है, ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे तो यही बचेगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x प्लस में 1 का होल ऑफ क्यूब, ये लिखा हुआ है, और बाहर चल रहा है e⁻x। अब हम इसको करेंगे सेपरेट। जैसे दोस्तों इसको सेपरेट करोगे तो x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल ऑफ क्यूब माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब, ठीक है, और ये बाहर e⁻x। अब क्या करना है, x प्लस 1 से ये कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ क्यूब। तो इसका जो बचेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो जैसे ही इसको t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव यही होता है ना। अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे होता है, तो इसको 2 सेकंड के लिए इसका डेरिवेटिव करो यहाँ पे। वैसे यही होता है, अगर चाहो तो मैं फाइनल आंसर पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर e⁻x इसका आंसर आएगा, प्लस में c भी आ जाएगा। क्लियर है, पर इसका डेरिवेटिव कैसे होता है ये भी समझ लो। जैसे यहाँ लिखा है 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर की पावर -2। अब x की पावर में n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, d अपॉन में dx ऑफ x की पावर में n आगे आ जाता था, x की पावर n माइनस में 1, तो यहाँ से पहले -2 आगे आ गया, और ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 माइनस 1 n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से, ये हो जाएगा -2 और ऊपर बचेगा x प्लस में 1 की पावर में -3। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो -2 अपॉन में x प्लस 1 की पावर में 3, है ना। और जिसको अपन t मानते हैं उसका फिर से करते हैं, तो x का 1 हो जाता है, तो वो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, चेन रूल अगर लगाना है तो ये देखो इस चीज का डेरिवेटिव हमें ये दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, तो e⁻x ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सामने दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है तो करो सर, इधर उधर क्या घूम रहे हो। चलिए तो क्वेश्चन इसमें दोस्तों जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर वाले को वैसे ही बनाएंगे हम लोग, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस में 1 और x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 1 का होल ऑफ क्यूब और e⁻x dx। क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर, आप नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा। चलिए तो x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 1 का होल ऑफ क्यूब माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 1 का होल ऑफ क्यूब, ये मैंने इसको सेपरेट किया एक बार इसके साथ, ये सेम टर्म है ना इसलिए, और ये बाहर क्या हो गया e⁻x dx दोस्तों। अब दोस्तों इससे ये एक बार ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 1 का होल ऑफ क्यूब, है ना। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था अगर आपको याद है तो डायरेक्टली अपन ने इसको t माना था, तो यही वाला dt आया था, ऑलरेडी आपको पता है।
अगर आपको ये क्लियर है तो बस वो प्रॉपर्टी लिख के और फाइनल आंसर लिखेंगे e टू द पावर x इनटू में 1 अपॉन में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर। इसको t मानोगे तो dt यही आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो है ना, प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड करते हैं दोस्तों। मैंने डस्टर नहीं है, हाँ ठीक है। सेकंड कैसे करना है अब दोस्तों, इसमें तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, 2x को t कंसीडर कर लो। 2x को क्या कंसीडर कर लिया दोस्तों, t कंसीडर कर लिया। तो ये जैसे 2x को t कंसीडर करोगे तो ये 2 बराबर में क्या बचेगा, dt अपॉन में 2, और ये साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 dx इज इक्वल टू में dt अपॉन में 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये 2 को यहाँ से यहाँ भेज दिया नीचे। अब क्या करो, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुटअप करना शुरू करो। तो देखो ध्यान से, इस x की जगह पे, यहाँ से x की जगह पे वैल्यू निकालोगे तो इधर आ जाएगी x की जगह पे t बाय में 2। तो इस x की जगह पे पहले मैंने लिखा t और बाय में 2 को ये किया बाहर। क्लियर हो रहा है, इस x की जगह पे यहाँ पे से वैल्यू निकाली तो t बाय 2 बाहर गया। e टू दी पावर 2 को, e टू दी पावर 2x को मैंने क्या करा, e की पावर में t कर लिया अपॉन में ये 1 प्लस 2x को फिर से t इसका होल ऑफ स्क्वायर, और dx की जगह पे मुझे क्या पुट अप करना है, dt बाय में 2। तो ये dt बाय में 2। अब पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, दिख ही रहा है, t में कन्वर्ट हो गया। अभी 1/2 इधर है तो इसको यहाँ भेज दो, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ये t e की पावर में t dt अपॉन में कितना हो गया, 1 प्लस में t का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके आगे क्या ही बच रहा है ना, इसके आगे सब करा हुआ है ना आपने। देखो नीचे वाली जो टर्म है ऊपर भी वही बनानी है मेरे को, लॉजिक है हमारे पास सीधा। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस में t माइनस में t, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब सही लिखा हुआ है, अपॉन में 1 प्लस में t का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बाहर कर लेता हूं मैं e की पावर में t dt। अब सेपरेट आउट कर लो, सेपरेट आउट करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस t माइनस में 1, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस t का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 1 प्लस t की पावर का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बाहर क्या चल रहा है दोस्तों, e की पावर में t dt, है ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको, मार्कर भी गया क्या, दूसरा चेंज करें क्या, मार्कर कहाँ रखा, हो दोस्तों पता नहीं मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, है ना। तो चलिए देखते हैं, 1 अपॉन में 4 चल तो रहा है ठीक से, 1 अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस में t माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस t का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बाहर आ गया e की पावर में t, और ये dt। इसका डेरिवेटिव साफ साफ पता है कि यही होगा आप लोगों को, तो इसका आंसर ये 1/4 बाहर, आंसर आएगा e टू दी पावर t और 1 अपॉन में 1 प्लस में t प्लस में c। अब t की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 1/4 ब्रैकेट में e की पावर में 2x, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लो उसको, e की पावर में 2x अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस में c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड का। तो दोस्तों इस पूरी एक्सरसाइज 7.9 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, तरीका समझ में आया होगा। मजा आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल अभी छोटा सा ही है, ग्रो करते हैं धीरे धीरे आप और हम मिलके। और अगर अभी भी कोई भी डाउट रह जाता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल में ज्यादा टफ क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो आप वो ट्राई करोगे तो जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज की क्लास में आपको सब समझ में आया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।